हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी द बॉयज इन द बोट के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 2 घंटे के आसपास का है। यहाँ पर गोर, वायलेंस, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफानिटी बहुत ही माइल्ड है। दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड दिस मूवी फॉर ऑल एजेस। यहाँ पर जो मूवी की स्पोर्टिंग स्पिरिट है वो आपको थ्रू आउट द मूवी मोटिवेट करती रहेगी। साथ ही 1936 का टाइम दिखाया जा रहा है, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन एरा चल रहा था। उस समय के सेंटिमेंट्स को बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया है। ये डायरेक्शन जॉर्ज क्लूनी ने किया है, जो कि बहुत ही सटल है, रियलिस्टिक है। कुछ भी उन्होंने ओवर ड्रामेटाइज कर दिखाने की कोशिश नहीं की है। बेहतरीन एक्टिंग के थ्रू सीन्स को बहुत ही इंटेंस और पावरफुल बना दिया गया है। सो पूरी मूवी के साथ मेरा क्या टेक है मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। सो बट दिस मूवी द बॉयज इन द बोट, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो 1936 ओलंपिक्स में अमेरिका को रोइंग में रिप्रेजेंट करने के लिए 8 यंगस्टर्स को सेलेक्ट किया गया। लगभग 4 साल से प्रैक्टिस में लगी हुई सीनियर टीम को सरपास कर इस जूनियर टीम को मौका दिया गया, और ये अपने आप में बहुत ही रेडिकल स्टेप था, बट ऑल दैट वाज नीडेड देन। ये सिलेक्शन कोच एल के द्वारा किया गया, जिनकी पारखी नज़रें इस टीम के अंदर जीतने के जज्बे को पहचान गई थी। सिलेक्शन के बाद दौर शुरू हुआ ट्रेनिंग का, जो लोकल लेवल पर एक के बाद एक जीतने के बाद और इंटेंस होता गया। बारी जब ओलंपिक्स में जाने की आई, तब ट्रेनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जहां इन 8 चुने गए लड़कों को काफ़ी परेशानी होने लगी। मेन सेंटर में कहानी जो की दिखाई जा रही है, जिसकी फिजिक तो बहुत अच्छी है, उसने उस पर काम किया है, मेहनत कश लड़का है, लेकिन बात जब मेंटल अलाइनमेंट की आती है, यानी माइंड पर काम करने की, तो मामला पेचीदा हो जाता है। कॉज वो अपनी पास्ट और प्रेजेंट की इनसिक्योरिटीज़, अपने से आसपास जुड़े हुए लोगों के पॉइंट ऑफ ओपिनियन, साथ ही फ्यूचर एस्पिरेशन भी लेकर चल रहा है, और उसी जैसे बाकी भी 7 लोग हैं। ऐसे में इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना काफ़ी टफ होता है। अब क्योंकि बात बननी ही थी तो उसे रास्ता मिल गया, लेकिन ये रास्ता आसान बिल्कुल भी नहीं था, और उसके इस मुश्किल सफ़र में उसका साथ देते हैं बोट मेकर जॉर्ज और उसकी गर्लफ्रेंड जॉयस। यहाँ पर बॉबी नाम का एक जॉकी है, जिसकी स्पिरिट देखने लायक है। इस मूवी में आपको हिटलर के दर्शन भी हो जाएंगे। जो वो सेक्शन आएगा जहाँ पर हिटलर आपको दिखेगा, वो काफ़ी फ़नी लगने वाला है, बढ़िया लगा था। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात हम कर लेते हैं। इस मूवी का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव जो मुझे लगा है वो है बेहतरीन एक्टिंग। उसके बिना तो इस मूवी की स्पिरिट से कनेक्ट हो पाना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर रेसिंग के सीन्स बहुत ही नेचुरल और रियलिस्टिक लगते हैं। अगेन यहाँ पर एक्टर्स का एफर्ट दिखता है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर उन सीन्स में जान भर रहे थे। जो के रोल में कैलम टर्नर बहुत ही ज़्यादा सटीक लगे हैं। उनकी वो हॉलो आइज, कैरेक्टर की जो डायकोटमी है सैडनेस और जॉयफुलनेस की, उसको बहुत बढ़िया से हम तक पहुँचा पाती हैं। एक्टिंग सभी की आपको पसंद आने वाली है। सेकंड पॉजिटिव, जॉर्ज क्लूनी के डायरेक्शन की मेलो डाउन अप्रोच मुझे खासा पसंद आई है, जहां पर उन्होंने सारी चीज़ों को ग्राउंडेड दिखाया है। कॉज 40s का डिप्रेशन एरा दिखा रहे हैं। ये जो यंगस्टर्स हैं ये भी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, कोई वेल टू डू फैमिली से नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी को ये बिलोंग करते हैं वो भी इकोनॉमिकली साउंड नहीं दिखाई गई है। चंदा इकट्ठा कर इनकी टीम को ओलंपिक्स में जर्मनी भेजा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच जो एक सटल अप्रोच क्लूनी ने रखी है, वो मूवी पर एकदम फिट बैठ रही है। थर्ड पॉजिटिव, बीइंग अ स्पॉट मूवी, कहानी के सेंटर में मोटिवेशन है, लेकिन ये मोटिवेशन आपको ओवर स्टिमुलेट नहीं करता है, बल्कि सोल सूदिंग रहता है, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच रखी गई है। कहानी में 2 लड़के जो कि अपनी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस नहीं भर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो रोइंग से जुड़ते हैं आकर, लेकिन यहाँ पर उन्हें लाइफ को एक नए नज़रिए से देखने का मौका मिलता है, अपनी पास्ट चीज़ों को हील करने का मौका मिलता है, और लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिलती है, और किस तरीके से वो इसे जी जान लगाकर करते भी हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। तो स्पिरिट बहुत ही अच्छी है इस मूवी की। अब अगर ड्रॉबैक की बात करते हैं तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मूवी को ओवर ड्रामेटाइज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा एड्रेनालिन रश नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप किसी थ्रिलर की उम्मीद लगाकर इसे देखेंगे तो आपको निराश होना पड़ेगा। बाकी मेरे लिए ये मूवी, जिसे एक डिफरेंट अप्रोच के साथ हमारे सामने रखा गया है, पसंद आई है। मैं इसके साथ शुरू से आखिरी तक कनेक्टेड रही हूँ। इसका थ्रिल भी जो सटल लेवल में ही दिखाया गया है फील हुआ है। सो मेरे लिए 8.5 आउट ऑफ 10 है। टू वॉच दिस इफ़ यू लाइक स्पोर्ट्स ड्रामा। That's it. Bye.